अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर हर कोई करोड़ों कमाता है। ये ऐसा कंट्री है कि यूरोप के बनिस्बत पाकिस्तानी और इंडियन जल्दी जा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। इन पे ऐसा भी दौर गुजरा है कि ये लोग भूख से मरते थे और आज ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए हैं। और हम आपको बताएंगे कि किस वीजे पर पाकिस्तानी आसानी से जा सकते हैं और यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं और इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं। चले अब आपको बताते हैं सिंगापुर के बारे में। दोस्तों, इस कंट्री का नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। ये ऐसा कंट्री है कि हर किसी की यहाँ पर जाने की ख्वाहिश होती है। और दोस्तों, यहाँ पर लोगों को जुनून की हद तक सफाई का शौक है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आपको एक भी डस्टबिन नजर नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद आपको कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कचरा फेंकने पर जुर्माना कर देती है। और यहाँ पर जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं। शायद कोई कंट्री इस कंट्री से आगे सफाई में ना हो। दोस्तों, यहाँ के लोग मेहनती और यूनिक माने जाते हैं। यहाँ के लोग मेहनत करके खाने पे यकीन रखते हैं। कोई भी किसी दूसरी तरफ नहीं देखता। यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर तरीन लोग रहते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हर छठा आदमी अमीर तरीन है। और दोस्तों, यही वजह है कि इसका नाम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। और इस कंट्री का कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर, यानी कि तकरीबन ये मुल्क पाकिस्तान के किसी भी शहर से छोटा है। और आप एक दिन में भी पूरा कंट्री देख सकते हैं। दोस्तों, हम अगर बात करें इसकी पॉपुलेशन की, तकरीबन 6 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। इस मुल्क ने चंद सालों में इतनी तरक्की की है कि इसे एशियन टाइगर भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सिंगापुर का कोई कैपिटल नहीं है। ये खुद कैपिटल भी है और कंट्री भी है। क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में 4 ऑफिशियल जुबानें हैं? और सिंगापुर में 4 ऑफिशियल जुबानें हैं, तमिल, चाइनीज, मलाय और इंग्लिश। और सिंगापुर में इंडियन काफी तादाद में पाए जाते हैं। टोटल आबादी के 9% हिस्सा में इंडियन रहते हैं, जो तकरीबन 4 लाख बनते हैं। इसे लोग मिनी इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 7,000 के करीब है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। सिंगापुर की लंबाई तकरीबन 43 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 23 किलोमीटर है। और इसकी खूबसूरती देखने के लायक है, इसलिए हजारों की तादाद में हर साल लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी चंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा। ये इतना ज्यादा खूबसूरत है कि ये खूबसूरती के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। और कहा जाता है कि जितनी ज्यादा खूबसूरत ये कंट्री है, इससे भी ज्यादा खूबसूरत इसका एयरपोर्ट है। दोस्तों, अगर आप इस एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आप इस एयरपोर्ट को देखते ही रह जाएंगे। यहाँ के लोगों को जो काम दिया जाता है, दोबारा इनसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आज भी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी इसी मुल्क में हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर भी बिजनेस फ्रेंडली समझा जाता है। दोस्तों, आप यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इस मुल्क ने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ के लोगों की इनकम तकरीबन सालाना $72,000 के करीब है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनते हैं। और एवरेज इनकम के हिसाब से ये तकरीबन दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। सिंगापुर के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया के लाइफस्टाइल में से अलग माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है? जी फ्रेंड्स, सिंगापुर के लोग बहुत मेहनती और ज़हीन होते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे 95% लोग अपने घरों के खुद मालिक हैं। यहाँ पर मिलिट्री सर्विस को लाजमी करार दिया गया है और यहाँ के रहायशी हर शख्स को कुछ वक्त मिलिट्री में गुजारना ही पड़ता है। और सिंगापुर के लोग ईमानदारी में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से ऊपर हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ पर हर कोई जाना चाहता है और अपना बिजनेस करना चाहता है। दोस्तों, ये मुल्क इतना जदीद हो चुका है कि होटल हो या रेस्टोरेंट, हर जगह आपको फीडबैक लगा हुआ नजर आएगा, ताकि यहाँ के लोग किसी भी ताखीर का शिकार ना हो। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी आपको फीडबैक की स्क्रीन लगी हुई नजर आएगी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी मुल्क जब इस मुकाम पर पहुंचता है तो इनमें 3 चीजें नजर आएंगी। वो 3 चीजें ये हैं कि अमन, बेहतरीन सिस्टम और ईमानदारी। इन 3 चीजों के बगैर कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। और ये तीनों चीजें सिंगापुर में पाई जाती हैं। होटल और शॉपिंग सेंटर और बुलंद तरीन इमारतें, जदीद तर्ज जिंदगी और रोशनों से भरा हुआ कंट्री ये सिंगापुर है। दोस्तों, सिंगापुर में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन मजाल है कि आपको सड़क पर एक भी कतरा नजर आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि बारिशों की वजह से यहाँ पर ग्रीनरी भी आपको बहुत ज्यादा नजर आए। आप इसे ग्रीन दुबई भी कह सकते हैं। जितना ये मुल्क जदीद और तरक्की याफ्ता है, उतना ये महंगा भी है। लेकिन इन लोगों की मंथली इनकम बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 213 रुपए के बराबर है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन तकरीबन 65 रुपए के बराबर है। सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन शामिल हैं। यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकता है। और सिंगापुर बुनियादी तौर पर कंट्री नहीं है, ये सिटी स्टेट
स्टेट है और ये मुल्क जदीद कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और इस मुल्क में आपको सबसे ज्यादा साउथ इंडियन लोग नजर आएंगे। आप जिस गली से भी गुजरेंगे आपकी मुलाकात किसी न किसी इंडियन से जरूर होगी। यहाँ पर इंडियन का एक बाजार बहुत ज्यादा मशहूर है जिसे डिपा वाली बाजार कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर अक्सर लोगों को चश्मे लगे हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये लोग बहुत ज्यादा ज़हीन है और दिमाग पे दबाव ज्यादा डालते हैं। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है और इस कंट्री में इतना ज्यादा पैसा है कि आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी कि अमेरिका के सदर की सैलरी से भी ज्यादा है और अमेरिका के सदर की सैलरी $4 लाख सालाना है, जबकि सिंगापुर के छोटे मिनिस्टर की सैलरी तकरीबन $11 लाख है। और यहाँ के लोगों को सब्जे से बहुत ज्यादा प्यार है और आपको हर जगह सब्जा ही सब्जा नजर आएगा, चाहे इमारतों की छतें हो या कोई रेस्टोरेंट हो। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट कौन सा? और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसकी वजह से आप 160 कंट्रीज में बगैर वीजा के जा सकते हैं। सिंगापुर के लोगों के पास एक और अनोखा रिकॉर्ड मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाले लोगों में से भी ये 1 नंबर पर है और कहा जाता है कि ये लोग 6.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा फिट हैं और खूबसूरत हैं। तो दोस्तों सोचने की बात ये है कि ये कंट्री शुरू से ही ऐसा था, तो जवाब है नहीं। आज ये कंट्री इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कंट्री एक वक्त में भूख से मरता था। और प्यारे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हैरानगी की बात यह है कि 1965 तक ये कंट्री मलेशिया का हिस्सा था। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये ऐसा कंट्री है कि जिसको इसकी आज़ादी इसकी मर्जी के बगैर दी गई, लेकिन मलेशिया ने इसको खुद से अलग कर दिया, जैसे अपने सर से बोझ उतारा। 1965 की आज़ादी तक ये चूहे तक खाने पे मजबूर हो गए थे। जी तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क ने तरक्की का सफर कैसे की। सिंगापुर के पहले वजीर आजम ली कुआन यून 1959 में मुंतखब हुए। इस शख्स ने चंद ही सालों में सिंगापुर को एक जन्नत की वादी बना दिया। सबसे पहले इस शख्स ने ये काम किया कि इंसाफ कायम किया और इस मुल्क में ईमानदार और मेहनती जज लगाए। इनके पास मुकम्मल पावर थी, ये चौकीदार से लेके वजीर आजम तक सबको तलब कर सकते थे। इस शख्स ने आज़ादी के बाद खिताब किया और कहा कि आज़ादी का क्या मतलब है। इसने कहा कि आज़ादी का क्या ये मतलब है कि जर्नैल और सियासतदान लूट मार करने के लिए आज़ाद हैं। और इस शख्स ने लोगों को ये बोला कि करप्शन खत्म किए बगैर ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता और करप्शन करने वाला अपना दिफा भी नहीं कर सकता था। और उस वक्त सबसे ज्यादा फांसियां भी इसी कंट्री में दी गई थी। जब इस तरह की सजाएं होंगी तो कोई भी करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता। इसके बाद दूसरा काम ये किया कि अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया और घर तामीर किए, जिससे लोगों की बेरोजगारी भी खत्म होना शुरू हो गई। सनतकारों को सस्ती जमीनें और सहूलतें मुयसर की गई, जिसका फायदा ये हुआ कि एक्सपोर्ट का सिस्टम भी शुरू हो गया। तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो करना शुरू कर दी। सिंगापुर के तालीमी अदारे सिर्फ डिग्रियां नहीं देते बल्कि हुनरमंद लोगों की लेबोरेटरी थी। हर काम के लिए सिर्फ मेरिट पर लोगों को रखा जाता था और यहाँ तक के एयरपोर्ट के लिए कराची से कैप्टन सफदर की खिदमत ली गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कानून का इतना ज्यादा खौफ था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर इल्जाम लगे और उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि जो गलत होता है उसको डर लाजमी होता है। करप्शन खत्म करने के बाद सिंगापुर का तरक्की का सफर शुरू हो गया और इस दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक को पीछे छोड़ दिया। आज सिंगापुर करप्शन ना करने के हिसाब से दुनिया के 5वें नंबर पर है और आज दुनिया का हर कंट्री सिंगापुर जैसा बनना चाहता है, जबकि एक वक्त में ये दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क था। 1965 तक 5% लोगों के पास अपना घर था और आज 95% लोगों के पास अपना घर है। ये 735 किलोमीटर पर फैला हुआ ये कंट्री आज 500 बिलियन की GDP रखता है और $515 बिलियन की एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ये साइज के हिसाब से पाकिस्तान के शहर लाहौर के आधे साइज में है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $31 बिलियन की है और यहाँ के लोगों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 84 साल तक है। इस कंट्री के लोगों का लिटरेसी रेट 97.5% है। दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड है, जबकि दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और इस कंट्री में 2 टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी शामिल है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने
का खर्चा $20,000 से लेके $60,000 सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $24,000 सिंगापुर डॉलर है। इस कंट्री में महाना रहने का खर्चा $2,500 से लेके $4,500 है। दोस्तों ये कंट्री देखने के हिसाब से बहुत दिलकश और पुरकशिश कंट्री है और इसकी जिद्दत का अंदाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। और इस कंट्री में सालाना टूरिस्ट 80 लाख तक आते हैं। जब आप सिंगापुर के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आप एयरपोर्ट ही देखते रह जाएंगे। टूरिस्ट आपको सबसे ज्यादा मरीना बे सैंड्स में नजर आएंगे। यहाँ पर आपको नाइट लाइफ में क्लब्स, शराब खाने और समंदर का नजारा देखने को मिले। यहाँ पर एक खूबसूरत और जदीद तरीन बाग भी है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। यहाँ पर एक शीशे का गुंबद बनाया गया है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई वाटरफॉल होती है और सेंटोसा सिंगापुर की एक मशहूर जगह है। यहाँ आपको यूनिवर्सल स्टूडियो, मछलियों का बहुत बड़ा एक्वेरियम और खूबसूरत साहिल समंदर देखने को मिलेगा। और इस कंट्री में चाइना टाउन भी मौजूद है जहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप चाइना में आ गए हों और हर तरफ आपको चाइनीज कल्चर नजर आएगा। और अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो ऑर्चर्ड रोड जरूर जाइएगा और यहाँ पर आपको हर तरफ शॉपिंग मॉल ही देखने को मिलेंगे। जब तक आपकी जेब खाली नहीं होगी आप वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर आप बोट का सफर जरूर कीजिएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे और रात के वक्त इसका नज़ारा देखने का होता है। और सिंगापुर बहुत सारे वीज़े ऑफर करता है जिसमें टूरिस्ट वीज़ा की फीस 6,000 से लेके 7,000 तक पाकिस्तानी रुपीस हैं। वर्क परमिट पर जाने के लिए आपको थर्ड पार्टी एजेंसीज के जरिए अप्लाई करना पड़ता है और दुनिया में कुछ प्राइवेट एजेंसीज मौजूद हैं जो सिंगापुर में जॉब्स लगवाती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें। शुक्रिया।